बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतलम आज हम प्रारंभ करेंगे। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। आपको पढ़ना है पूरी अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें 30% की कटौती नहीं की गई है। फुल की फुल पढ़नी है। अन्वय शब्दार्थ व्याख्या सब आपकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती है। संस्कृत की श्लोक होगा या फिर संस्कृत का श्लोक होगा या फिर गद्यांश होगा, आपको दोनों में से एक करनी होती है। तो आप देखे होंगे कि यहाँ पर जाने की आज्ञा महर्षि कंडु ने दे दी थी शकुंतला को अपने पति गृह गमन के लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अर्थ निकलेगा आपका आकाशे, आकाश में, आकाशे आकाश में। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छायाद्रुमैः नियमितवर्कमयूखतापः भूयात् कुशेशयरजो मृदुरेणुवस्याः शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पंथाः। रम्यांतरः, रम्यांतरः का अर्थ होता है रमणीय हो, अंदर रमणीय हो। जो रम्यांतरः रमणीय हो, अंतरः माने मध्य भाग वाला, रमणीय मध्य भाग वाला हो। कमलिनी हरितैहि, कमलिनियों से हरे भरे, सरोभिः, कमलिनियों से हरे भरे सरोभिः तालाब के द्वारा। छाया द्रुमैः, छाया द्रुमैः घनी छाया वाले वृक्षों से। नियमित अर्क मयूख तापैः, नियमित, नियमित का अर्थ क्या होता है? नियमित अर्क मयूख तापई, नियमित मतलब निवारित, निवारित मतलब दूर किया जाए। छाया द्रुमई है, वृक्षों, छाया वाले वृक्षों से। अर्क मयूख तापई है, अर्क का अर्थ होता सूर्य की, मयूख माने किरणों के, तापह माने ताप से, नियमित माने निवारित हो। मार्ग कैसा हो? शकुंतला पतिगृह गमन जा रही है, तो महर्षि कंडु शकुंतला के कल्याणकारी मार्ग को प्रशस्त होने वाली कामना यहाँ प्रकट करते हैं। कहते हैं शकुंतला का मार्ग कैसा हो, जिस मार्ग से शकुंतला जाए वो मार्ग कैसा हो? कमलिनियों से हरे भरे तालाबों के द्वारा, रमणीय मध्य भाग वाला हो। रम्यांतरः रमणीय मध्य भाग वाला। कमलिनी, कमलिनी हरितैः हरी भरी कमलिनियों से हरित हो, कमलिनियों से हरे, हरे भरे। सरोभिः तालाबों के द्वारा, सरोभिः माने तालाबों के द्वारा। छाया द्रुमैः पेड़ों की छाया से युक्त हो। नियमित अर्क मयूख तापैः छाया द्रुमों वाला हो, अर्थात घनी छाया वाले वृक्षों वाला हो। और जब घनी छाया के वृक्ष होंगे तो क्या होगा? नियमित, नियमित माने हटा देंगे। अर्क मयूख तापः, अर्क माने सूर्य की, मयूख माने किरणों के, तापः माने ताप को। सूर्य की किरणें, किरणों के ताप को हटा देंगे। क्या? जब उस रोड पे, उस सड़क पे, उस रास्ते पर, जिस रास्ते से शकुंतला जाएगी और उस रास्ते पर आपके वृक्ष लगे होंगे, तो क्या करेंगे वो वृक्ष करेंगे ये कि अपनी छाया के द्वारा जो अर्क की मयूख तापह है, अर्थात सूर्य की जो मयूख माने किरणों का, तापह माने ताप है, उसको नियमित कर देंगे, उसको निवारित कर देंगे। नियमित का मतलब होता है निवारित या हटा देंगे। भूयात, भूयात कुशेशय रजो मृदुरेणु अस्याः शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथाः। रम्यांत, हाँ, भूयात, भूयात माने हो, भूयात माने हो। भूयात मीन्स क्या होता है? भूयात माने हो। कुशेशय, कुशेशय माने कमलों के। रजो माने पराग के, रजो माने पराग, कमलों के पराग। मृदुरेणु अस्याः कोमल धूल से युक्त। मृदुरेणु, मृदु माने कोमल, रेणु माने धूल, अस्याह माने इसकी। ठीक है। और क्या हो? इसका मार्ग कैसा हो? अस्याह माने इसका, मृदुरेणु कोमल, मृदुरेणु कोमल। रेणु मीन्स धूल, रेणु नाम होता ना, रेणु मीन्स होता धूल। तो मृदुरेणु कैसी धूल हो? कोमल धूल वाला। अस्याह माने इसका। भूयात माने हो। कुशेशय रजो, कुशेशय रजो मतलब कमल के पराग। कुशेशय रज, रज माने धूल होता है, कुशेशय माने कमल। तो कमल की धूल को
कैसी होती है कमल की धूल? कोमल धूल होती। कमल की धूल को पराग कहते हैं, और पराग कैसा होता है? कोमल होता है ना, बहुत कोमल पराग होता है। तो वही कंडो ये आशा कर रहे हैं, कंडो ये कामना कर रहे हैं कि जिस जिस रास्ते से हमारी शकुंतला का पालकी जाए, शकुंतला की पालकी जिस रास्ते से जाए, हमारी शकुंतला जिस रास्ते से ससुराल जाए, उस रास्ते में क्या क्या होना चाहिए? एक तो रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः, रम्यांतरः जिनके मध्य भाग रमणीय हो, कमलिनी हरितैः हरे भरे कमलिनियों से युक्त, सरोभिः सरोवर के द्वारा, तालाबों के द्वारा रमणीय मध्य भाग वाला हो। ठीक है, इसका मार्ग कैसा हो? कमलिनियों से हरे भरे तालाबों के द्वारा रमणीय मध्य भाग वाला हो। छाया द्रुमैः नियमित अर्क मयूख तापः, और छाया द्रुमैः घनी घनी छाया वाले वृक्षों से सूर्य की किरणों का तो ताप दूर हो, ऐसा रास्ता हो। भूयात माने हो कुशेशय रजो, कुशेशय रजो मतलब कमल के पराग के समान मृदु रेणु, उस रास्ते की धूल मृदु रेणु। अस्याह, अस्याह माने इसके रास्ते की धूल, मृदु रेणु कोमल हो धूल, अस्याह इसके, रजो माने जो कुशेशय रजो, कमल के समान, कमल के पराग के समान, कमल की धूल के समान ही कोमल हो इसके रास्ते की धूल। शांता अनुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, शांत और अनुकूल पवन चले, है ना। 49 बयारी होती हैं, 49 हवाएं होती हैं, पवन 49 प्रकार की होती हैं। उन्हीं में से शीतल मंद सुगंध 3 पवन इतनी अच्छी होती हैं जो शरीर के लिए बड़ी ही लाभदायक होती हैं। तो कहते हैं शांता अनुकूल पवनश्च, अनुकूल पवन चले, पवन तो चले परंतु अनुकूल चले, यानी कैसी वायु चले? ऐसी वायु चले जो शरीर के लिए लाभदायक हो। तो कहते हैं शांत और अनुकूल पवन चा, शांत और अनुकूल पवन हो। शिवश्च पंथा, और कल्याणकारी मार्ग हो, कल्याणकारी हो। कैसा हो? शिवश्च पंथा, वो पंथा हमारे रास्ता कैसा हो? कल्याणकारी हो। एक बार फिर से समझो, प्रस्तुत क्या इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश? ये तो पद्यांश है, तो श्लोक है तो पद्यांश लिखेंगे, और ऐसे ही लिखा तो गद्यांश लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि कुलगुरु कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थो अंक से उद्धृत है। ठीक है, प्रसंग क्या लिखेंगे कि महर्षि कंडो शकुंतला के कल्याणकारी मार्ग को प्रशस्त होने की यहां पर कामना प्रकट कर रहे हैं इस श्लोक में। ठीक, आगे सर्वे सविस्मयम आकर्णयन्ति, सर्वे माने सभी, सविस्मयम माने आश्चर्य के साथ, आकर्णयन्ति माने सुनते हैं, सब आश्चर्य के साथ सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? शुरुआत में अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन अब थोड़ा आनंद आया आपको ना। हाँ, कैसे सुनते हैं? गौतमी, गौतमी कहती है, सब आश्चर्यपूर्वक ये बात सुनते हैं। फिर क्या होता है? गौतमी, गौतमी क्या बोलती है? जाते, हे पुत्री, गौतमी क्या कहती है? जाते। ज्ञात जन स्निग्धा का मतलब क्या होता है ये आप दिमाग में रखो। बांधव जनों की तरह, स्निग्ध माने प्रेम करने वाली, बांधव जन की तरह प्रेम करने वाली। ठीक है, ज्ञात जन स्निग्धा, बांधव जन की तरह प्रेम करने वाली। अभी अनुज्ञात, अभी अनुज्ञात माने जान गई हैं। गमना असी, तुम्हारी, तुम्हारे जाने का। ठीक है, तुमको जाने की, हाँ अनुज्ञा। ठीक है, अभय अनुज्ञा, अभय अनुज्ञा का मतलब होता है आपको आज्ञा दे दी है। ठीक है, जाने की आज्ञा आपको दे दी है। ज्ञात जन स्निग्ध अभिज्ञ अनुज्ञात गमना असी, आपको जाने की, बांधव की तरह स्नेह करने वाली। वन की देवियों ने, तपोवन देवता भी, वन की देवियों ने आपको अनुज्ञात गमना, आपको जाने की स्वीकृति दे दी है। प्रणाम भगवती, आप उनको प्रणाम करो। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ जहां पे हो जाता है तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, इसीलिए मैं 4-5 बार आपको समझाया मैंने। ज्ञातिजन स्निग्धा मत भूलना, इसका मतलब होता है ज्ञातिजन स्निग्धा, बांधव की तरह स्नेह करने वाली, मित्रों की तरह, सहेलियों की तरह, है ना। तो शकुंतला सप्रणामम परिक्रम्य, शकुंतला सप्रणामम परिक्रम्य, अर्थात शकुंतला प्रणाम के साथ परिक्रमा करती है।
ठीक है, चारों ओर घूमकर प्रणाम करती है। जनांतिकम, जनांतिकम मतलब होता है हाथ की ओट में। देखो ये जो जनांतिक शब्द है तो इसका अर्थ होता है हाथ की ओट में या हाथ की आड़ में। ये आपको नाट्यशास्त्र में मिलेगा। ये नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने इन जनांतिक के बारे में, अपवारित जनांतिक वगैरह ये सब नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, ये तत्व होते हैं नाटक के। ठीक है, तो ये सूच्य कथा वस्तु के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए उनसे आपसे मतलब नहीं, आप इसका अर्थ जानिए। जनांतिक मतलब हाथ की ओट करके, हाथ की आड़ करके, सब प्रणामम परिक्रम में प्रणाम करके घूमी। ठीक है, वो घूमते उसने हाथ की ओड़ में आड़ में प्रणाम किया। हलाह प्रियम वदे सखी प्रियम वदा, हलाह प्रियम वदे सखी प्रियम वदा, समझो बहुत आनंद आएगा। हलाह प्रियम वदे सखी प्रियम वदा, आर्यपुत्र दर्शन उत्सुकाया। आर्यपुत्र, ये शकुंतला बोल रही है। ठीक है, कौन बोल रहा है? शकुंतला। शकुंतला बोल रही है सप्रणामम परिक्रम्य, घूमती हुई प्रणाम करके। जनांतिक माने हाथ की ओट में। हलाह प्रियम वदे, तो अब शकुंतला क्या कहती है? हलाह प्रियम वदे सखी प्रियम वदा, आर्यपुत्र दर्शन उत्सुकाया। आर्यपुत्र अर्थात अपने पति देव के दर्शन से उत्सुक। अपि आश्रम पदम परित्यजन्त्या, उत्सुक होने पर भी। आर्यपुत्र दर्शन उत्सुकाया अपि, मैं आर्यपुत्र की दर्शन के उत्सुक होने पर भी, अपि माने भी, आश्रम पदम, आश्रम के स्थान को प्रति परित्यजन्त्या, परित्याग करते हुए, दुखेन, दुख से ही, मैं चरणों पुरतः प्रवर्तते, मेरे चरण आगे की ओर प्रवर्तित होते हैं। मैं चरणों, मेरे दोनों चरण, पुरतः आगे की ओर प्रवर्तेत, अर्थात मेरे जो दोनों मेरे पैर हैं बड़ी कठिनता से, दुखेन, बड़ी दुख के साथ ही आगे की ओर, पुरतः माने आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रेमवदा कहती है न केवलम तपोवन विरह कातरा सखेव, न केवलम तपोवन विरह कातरा सखेव। प्रेमवदा कहती है तपोवन के वियोग से केवल तुम ही दुखी नहीं हो। तपोवन, न केवलम तपोवन विरह कातरा सखेव, सखी एव, सखी एव अर्थात तुम ही, हे सखी तुम ही। तपोवन विरह कातरा, तपोवन के विरह माने वियोग से, कातरा माने दुखी, केवल तुम ही दुखी नहीं हो सखी। तो यह उपस्थिति वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत सम अवस्था दृश्यते। त्वया उपस्थिति, ठीक है, त्वया उपस्थिति वियोग से, तुम्हारे उपस्थिति के वियोग से, अर्थात तुम्हारी अनुपस्थिति से, तुम्हारे न रहने से, तपोवनस्यापि, तपोवन को भी, तावत सम अवस्था दृश्यते, तुम्हारे जैसी ही अवस्था दिखाई दे रही है, तुम्हारे समान उसकी अवस्था भी दिखाई पड़ रही है। यानी तुमसे विदाई का समय उपस्थित होने के कारण तपोवन की भी तुम्हारे समान ही अवस्था दिखाई पड़ रही है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया? कमेंट करते रहो। अब देखो बड़ा आनंदमयी श्लोक है, आनंद से भरपूर, बहुत ही सुंदर श्लोक है कि जब शकुंतला की विदाई होती है तो क्या होता है ये समझो आप। उद्गलित दर्भ कवला मृग्याः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पाण्डुपत्रा मुञ्चन्ति अश्रूणि लताः। उद्गलित दर्भ कवला, उद्गलित दर्भ कवला परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पाण्डुपत्रा मुञ्चन्ति अश्रूणि लताः। उद्गलित माने उगल रहे हैं, दर्भ कवला माने काश के कौर, कवला माने कौर या निवाले, ठीक है, कौर या निवाले,
कुश के कौर उगल रही हैं, उद्गलित माने उगल रही हैं, दर्भ माने कुश के, कवला माने कौर, कुश के कौर उगल रही हैं, मृग्यः माने हिरणिया, मृग्यः माने हिरणिया, परित्यक्त नर्तना मयूराः, परित्यक्त माने त्याग दिया है, नर्तनाः माने नर्तन या नाचना, मयूराः माने मयूरा, मोरों ने मयूरों ने नाचना त्याग दिया है, अपसृत माने गिरा रही है, पांडुपत्राः माने पीले पीले पत्ते, अपसृत मीन्स गिरा रही है, पांडुपत्राः माने पीले पीले पत्ते, तो मुंचंती माने छोड़ रही है, अश्रूणि इव, इव का अर्थ है के समान, अश्रूणि माने आंसुओं के समान, लताह माने लताएं, जो लताएं हैं वो अपने पीले पीले पत्ते गिरा रही हैं, ठीक अपने आंसुओं की भांति। जब वो पीले पत्ते गिरा रही हैं तो ऐसा लगता है उनके पीले पत्ते नहीं, उनके आंसू गिर रहे हों। पूरा प्राकृतिक चित्रण कर दिया है कि प्रकृति भी रो रही है जब शकुंतला विदा हो रही है, प्रकृति भी रो रही है जब शकुंतला विदा हो रही है। तो उद्गलित दर्भ कवला मृग्या, हिरणों ने क्या उगल दिया है, जो मुंह में निवाले लिए थे हिरणों ने उगल दिया है, हिरणों ने कुश की घास को उगल दिया है, मृग्या माने हिरणियों ने कुश के कौर को, कुश के निवालों को उगल दिया है, और मयूरों ने नाचना त्याग दिया है, और जो लताएं हैं वो अपने पीले पत्ते आंसुओं की भांति गिरा रही हैं। तो आगे देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और 19-20 में भी आया है, ठीक है, 20 में ZQ में आया है। चलिए आगे देखते हैं। शकुंतला स्मृत्वा, शकुंतला स्मृत्वा, स्मृत्वा माने याद करके, शकुंतला स्मरण करके या कुछ याद करके, तात हे तात, लता भगिनीम वन ज्योत्सनाम तावत आमंत्रयिष्ये, लता भगिनी, लता भगिनी माने लता बहन, लता भगिनी वन ज्योत्सना, वन ज्योत्सना से विदाई ले लूं, लता भगिनी वन ज्योत्सना, वन ज्योत्सना से विदाई ले लूं, वन की ज्योत्सना अर्थात वन की चांदनी, मैं लता बहन से विदाई ले लूं, तावद आमंत्रयिष्ये, तावद आमंत्रयिष्ये, ठीक है, तब तक, तावद आमंत्रयिष्ये माने विदाई ले लूं, आमंत्रिष्य माने विदाई ले लूं, आमंत्रण ले लूं, ठीक है, तावत माने तब तक। तो पिता से कहती है शकुंतला की तात लता भगिनीम वन ज्योत्सना, मैं अपनी वन ज्योत्सना बहन लता से तब तक, आमंत्रिष्य माने विदाई ले लूं, तावत माने तब तक। काश्यपः, कांडो काश्यप कहते हैं, महर्षि काश्यप कहते हैं अवयमी जानता हूं, अवयमी जानता हूं, ते माने तुम्हारा, तस्याम माने उसके साथ, सौदार्य स्नेहम तुम्हारा सगा स्नेह मैं उसके साथ जानता हूं, तुम्हारा सगा स्नेह है मैं उसके साथ जानता हूं। क्या कहते हैं काश्यप, मैं जानता हूं तुम्हारा उस पर बहन का सा, सौदार्य साथ का सा स्नेह, सगा स्नेह, बहन का सा स्नेह मैं जानता हूं। यम तावत दक्षिणेन, यह दाहिनी ओर है, यम तावत तब तक, ये दक्षिणेन अर्थात ये दाहिनी ओर है। शकुंतला कहती है उपेत्य, पास जाकर लताम आलिंगे। अब देखो आनंद का विषय है, बहुत ही अच्छी लाइन है। उपेत्य माने पास जाकर के, लताम आलिंगे, लता को आलिंगन करके, लता को गले लगा करके। कहती है वन ज्योत्सने, वन ज्योत्सने, वन ज्योत्सने मतलब होता है वन की चांदनी है, वन की ज्योत्सना, वन ज्योत्सने है वन की ज्योत्सना। चूत संगता अपि, तो चूत माने होता है आम, संगता अपि, आम से संगता, आम से संगता, संगता मतलब मिली हो, तुम अपने पति आम से मिली हो। चूत संगता अपि, तुम अपने पति आम से मिली हो। चूत माने आम होता है, संगता माने मिली हो, अपि माने भी, माम माने मुझको भी, शाखा बाहुबी, शाखा बाहुबी माने शाखा रूपी बाहुओं के द्वारा, प्रति आलिंगे तो गताभि, आलिंगत, आलिंगतः गताभि, आलिंगतः गताभि का मतलब क्या होता है, गले मिलो,
ठीक है। प्रति आलिंगता गता भी शाखा बाहु भी, शाखा बाहु भी अर्थात शाखा रूपी बाहुओं से, भुजाओं से, आलिंगित माम माने मुझको, प्रति आलिंगता भी, आलिंगत गता भी, आप मुझसे भी, आलिंगता गता भी, आप मुझसे भी गले मिलो। आद्य प्रभृति आज के बाद, आज के बाद, आद्य प्रभृति आज के बाद, दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्याम, दूर परिवर्तिनी अर्थात दूर परिवर्तिनी का मतलब क्या होता है? दूर हो जाऊंगी। आज मैं दूर हो जाऊंगी, ते माने तुमसे, खलु माने निश्चय, भविष्याम माने हो जाऊंगी, अद्य माने आज, प्रवृत्ति माने इत्यादि से, आज से, आद्य प्रवृत्ति का मतलब होता आज से, दूर परिवर्तिनी दूर हो जाऊंगी, ते माने तुमसे, खलु माने निश्चय ही, भविष्य माने हो जाऊंगी, दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्याम, मैं तुमसे आज दूर हो जाऊंगी आज से। तो अब देखो अगला श्लोक क्या है। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारम् आत्मसदृशं सुकृतैगता त्वं चूतेन संसृतवती नवमालिके अयमस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवीत चिन्तः। काश्यप, अब कंड काश्यप कहते हैं कि संकल्पितम प्रथमम एव, कंड काश्यप क्या कहते हैं कि संकल्पितम प्रथमम एव, कंड काश्यप कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही जिसका संकल्प किया था, संकल्पितम माने संकल्प किया था, प्रथमम एव माने पहले ही, मया माने मैंने, तवार्थे माने तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, मया माने मेरे द्वारा या मैंने, प्रथमम माने पहले ही, संकल्पितम माने संकल्प किया था, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही जिसका संकल्प किया था, भर्तारम माने स्वामी को, आत्म सदृशम अपने सदृश उस स्वामी को, उस पति को, सुकृतई माने पुण्यों से, गताह माने प्राप्त, तुम माने तुमने किया है। ठीक है, कि अपने सदृश उस पति को तू पुण्यों से प्राप्त हुई है। गतात्म माने प्राप्त हुई हो, गतात्म माने प्राप्त हुई हो, सुकृतई माने पुण्यों से, भर्तारम माने पति को, आत्म सदृशम माने अपने समान या अपने सदृश, अपने सदृश, अपने समान, अपने मनचाहे पति को प्राप्त हुई हो, जिसका मैंने पहले ही, मैंने तुम्हारे लिए जिसका मेरा तुम्हारे लिए जिसका मैंने तुम्हारे लिए पहले ही जिसका संकल्प किया था, उस अपने मनचाहे पति को तुम प्राप्त हुई हो। और चूतेन माने आम्रेण, चूतेन मतलब आम्रेण कहो तो आम्रेण संसृतवती, आम का सहारा लेकर के, आम का आश्रय लेकर के, नवमालिका अयम, यह नवमालिका, नवमालिका अयम, यह नवमालिका, संसृतवती माने मिल गई है, चूतेन माने आम से, ये आम से मिल गई है, अयम अस्य अहम, नवमालिके अयम। अब यहां से अस्य अहम त्वयि च संप्रति वीत चिंता, अस्य माने इससे, अहम और तुम और मैं, त्वयि माने तुमसे, चा माने और अहम माने मैं, त्वयि माने तुमसे, चा माने और, अस्य माने इससे, इससे अस्य इससे, अहम मैं, त्वयि माने तुमसे, चा माने और, इससे मैं, इससे और तुमसे, संप्रति माने अब, वीत चिंता माने चिंता मुक्त हो गया हूं। ठीक है, कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही जिसका संकल्प किया था, वो तुम अपने सदृश पति को प्राप्त हो गई हो। ठीक उसी प्रकार ये आम पर आश्रित होकर के, आम पर आश्रित होकर के ये नवमालिका भी अपने हिसाब के पति को प्राप्त कर गई है। इस प्रकार मैं तुम्हारी और इस नवमालिका की चिंता से बिल्कुल मुक्त हो गया हूं। अगला देख, शकुंतला, शकुंतला कहती है सख्यो प्रति, सखी के प्रति, सखी से शकुंतला क्या कहती है, सख्यो प्रति, सखियों, सखियों के प्रति, सख्यो मतलब दोनों सखियां, सख्यो मीन्स दोनों सखियां, द्वयो मीन्स दोनों, बालको माने दो बालक, तो सख्यो माने दो सखियां, तो सख्यो प्रति दो सखियों से कहती हैं, दोनों सखियों से, हलाह सखी, एषा द्वयो युवयो हस्ते निक्षेपः, क्या कहती हैं, हम दोनों सखियां क्या कहती हैं, शकुंतला दोनों सखियां, दोनों सखियों से कहती हैं कि इसको तुम दोनों के हाथ में धरोहर के रूप में छोड़ती हूँ। ऐसा माने इसको, द्वयोः इन दोनों को,
युवयोः तुम दोनों के हस्ते माने हाथ में, निक्षेपा माने रखती हूँ। और जब निक्षेपा माने रखती हूँ कहती हैं तो निक्षेपा मतलब होता है धरोहर के रूप में रखती हूँ। निक्षेप माने क्या होता है? धरोहर के रूप में रखती हूँ। कहती है हलाह हे सखियों, ऐसा इन दोनों को मैं तुम दोनों के हाथ में धरोहर के रूप में रखती हूँ। सख्यौ दोनों सखियां आप बोलती हैं, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, रोने लगती, कहती हैं अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः इति वाष्पम विहरतः, इस प्रकार वाष्पम विहरतः मतलब रोने लगती हैं। अयम जनः कहती हैं अयम जनः, हम दोनों को किसके हाथ में सौंपती हो? मतलब जब शकुंतला कहती है कि मैं इस नवमालिका को और इनको तुम्हारे हाथ में दोनों को मैं सौंपती हूँ, तो सखियां कहती हैं और हम दोनों को किसके हाथ में सौंपोगे? बस इस तरह रोने लगती हैं, है ना। दोनों आंसू बहाती हैं, क्या करती हैं? इति वाष्पम विहरता, विहरता माने बहाती हैं, वाष्पम माने आंसू। ठीक है। काश्यपा, काश्यप कहते हैं अनुसूये अलम रुदित्वा, बेटी अनुसुईया मत रोवो। अनुसूये अलम रुदित्वा, बेटी अनुसुईया मत रोवो। ननु भवतीभ्याम एव स्थरी कर्तव्या शकुंतला, ननु माने निश्चय ही, भवतीभ्याम माने तुम दोनों को ही, स्थरी कर्तव्या चुपवाना चाहिए, शकुंतला, शकुंतला को, क्योंकि तुम दोनों को ही चाहिए कि शकुंतला को धैर्य बंधवाओ, स्थिरी कर्तव्या स्थिर करो, धैर्य बंधवाओ और चुपवाओ, उसको रो रही है और तुम दोनों रो रही हो ना। बूढ़े समझाने लगते हैं जब बेटी की विदाई होती है, बोलते हैं अरे चुप रहो, क्या है, तुमको समझाओ, ठीक है अपने घर जा रही है, ऐसे कहते हैं ना। बड़ा आनंद का विषय होता है उस समय और बड़ा ही दुख का विषय भी होता है ना। तो जिस प्रकार आप समझिए उसका विषय है। तो काश्यप कहते हैं अनुसुईया अलम रुदित्वा, है अनुसुईया बेटे आप मत रो, है ना। ननु भवतीभ्याम एव, तुम दोनों को निश्चय ही स्थरी कर्तव्या शकुंतला, शकुंतला को धैर्य बंधाना चाहिए तुम दोनों को। सर्वे परिक्रामंती, सर्वे परिक्रामंती, है ना, सभी घूमते हैं। सर्वे परिक्रामंत मतलब सभी घूमते हैं। अब क्या हुआ? हाँ, शकुंतला, तात, शकुंतला क्या कहती है? तात, हे पिता, हे तात, एषः यह उटज पर्यंत चारिणी, कुटिया के चारों ओर विचरण करने वाली, उटज पर्यंत चारिणी, एषः उटज पर्यंत चारिणी, एषः उटज पर्यंत चारिणी, यह कुटिया के चारों ओर घूमने वाली, गर्भ मंतरा, गर्भ के कारण मंथर गति से, मृग वधु अर्थात मृग की, हिरण की पत्नी, वधु माने पत्नी, मृग वधु अर्थात मृगी, यह हिरणी, है ना, हिरणी, हिरणी ना मृगी कहते हैं हिरणी को। तो यह मृगी, मृग वधु, यदा यदा अघन, यदा अनघ प्रसवा, यदा ये मृग वधु, यदा अघ अनघ प्रसवा भवती, अनघ प्रसवा माने सुख से संतान उत्पत्त करने वाली, भवती माने होती है। ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि जब यह मृगी के जब सुख से संतानोत्पत्ति हो जाए या बच्चा दे दे, ठीक है, ये मृगी, तो कहते हैं तात एषा उटज पर्यंत चारिणी, हे पिता ये गर्भ मंथरा, गर्भ के कारण मंथर गति से चलने वाली मृग वधु अर्थात हे मृगी, जब भी अनघ प्रसवा माने होता है सुख प्रसवा, और सुख प्रसवा माने होता है सुख से संतानोत्पत्ति करने वाली, भवती माने होती है, जैसे ही होती है, तदा माने तब, मह्यम माने मुझसे, मेरे द्वारा, कमपि माने किसी प्रकार, प्रिय निवेदई प्रिय निवेदई त्रिकम विसर्जयिष्यथ। ठीक है। तदा माने तब, मह्यम माने मेरे लिए, कमपि माने किसी भी, प्रिय निवेदई त्रिक शुभ समाचार की सूचना देने वाले, प्रिय निवेदई त्रिक माने शुभ संदेश देने वाले, खुशखबरी देने वाले, विसर्जयिष्यथ भेजिएगा। ठीक है, विसर्जयिष्यथ माने भेजिएगा, किसी शुभ संदेश देने वाले को, खुशखबरी देने वाले को भेजिएगा, जब ये मृगी क्या हो जाए, सुखपूर्वक संतान उत्पत्ति करने वाली हो जाए। काश्यपः, काश्यप कहते हैं ने इदम विस्मरिष्यामा, ना माने नहीं, इदम माने यह, नेदम 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 नेदम, ठीक है, ना इदम ना इदम नेदम नेदम, विस्मरिष्यामा ये नहीं भूलूंगा, शकुंतला गतिभंग रूपयित्वा,
शकुंतला गतिभंग रूपयित्वा, गतिभंग माने गति में अवरोध होने का, रूपयित्वा माने नाटक करती है, अभिनय करती है, गति में अवरोध होने का अभिनय करती है। को नु खलुएषु निवसने में सज्जते, को माने कौन है, नु खलुएश माने निश्चय ही, ये कौन, निवसने में सज्जते, निवसने में सज्जते मेरे वस्त्रों को खींच रहा है। सज्जते माने खींच रहा है, निवसने माने वसने, वसने वसने माने वसन माने वस्त्र होता है। तो कौन खलु एश, एश माने यह, खलु माने निश्चय ही, कौन माने कौन, निवसने माने, निवसने माने क्या होता है, वस्त्रों को, मैं माने मेरे, सज्जते माने खींच रहा, इति परावर्ते इस प्रकार, परावर्ते माने पीछे की ओर मुड़ती है। क्या गतिभंग रूपयित्वा, गतिभंग का नाटक करती है, गति में अवरोध का नाटक करती है और पीछे मुड़कर के देखती है तो कहती है ये कौन, जो कौन मेरे वस्त्रों में लिपट रहा है, कौन मेरे वस्त्रों को खींच रहा है। तो कंडुकाश्यप कहते हैं वत्से है बेटी, यस्य त्वया व्रण विरोपणमिंगुदीनां तैलं निषिच्यत मुखे कुशशुचि विद्धे, श्यामाकमुष्टि परिवर्धिको, श्यामाकमुष्टि परिवर्धित को जहाति सायं न पुत्र कृत कहा पदवीं मृगस्ते। मतलब बेटी, यस्य माने जिसकी, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, बड़ा कर लेते हैं, देखो यस्य जिसकी, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, व्रण विरोपण, अब व्रण माने समझिएगा, व्रण माने घाव, विरोपण माने भरने वाला, इंगुदी नाम माने हिंगोट का, इंगुदी नाम तैलम, हिंगोट का तेल, हिंगोट का तेल समझ रहे हो, हिंगोट का तेल होता है, इंगुदी नाम तैलम उसको कहते हैं, हिंगोट का तेल, हींग वगैरह का होता होगा कैसा मुझे नहीं पता है, लेकिन हिंगोट का तेल एक होता है। तो यस्य त्वया, यस्य माने जिसका, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, जिसके तुम्हारे द्वारा, व्रण विरोपण अर्थात घावों को पूरा करने के लिए, घावों को भरने वाला, इंगुदी नाम तैलम, हिंगोट का तैलम, तेल से, निषिच्यत माने लगाया था, तेल से सींचा था या तेल लगाया था, निषिच्यत माने सींचा था या लगाया था, मुखे माने मुख में, कुश सूचि विद्धे, कुश की सूची अर्थात कुश की सुइयां, देखो ये कुश होता है, कुश होता है, तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, तिनके में सुई है, ठीक है। तो वो जब चरता था बेचारा बच्चा, तो उसके मुख में वो चुभ जाती थी सुइयां कुश की, कुश एक घास की, ठीक है। तो जब वो उसका मुंह जो था वो घायल हो जाता था, तो वही कहते हैं कि यस्य त्वया व्रण विरोपण इंगुदी नाम तैलम निषिच्यत मुखे कुश सूचि विद्धे, जिसका मुख कुश की सुइयों से घायल हो जाने पर हिंगोट के तेल को उसके मुख में तुमने लगाया था, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाती न, श्यामाक मुष्टि, श्यामाक माने क्या होता है, श्यामाक मुष्टि का मतलब होता है सामा, श्यामाक माने होता है सामा, जिसको चावल बोलते हो, श्यामा या चावल, सामा पहले चलता था, सामा कोदो वो चावल, वो खाने वाला एक सामा चलता था, चावल जैसा थोड़ा सा उसका सामक भात चावल बनते थे। तो श्यामाक माने सामा या चावल, सामाक मुष्टि मुट्ठियों से, मुष्टि माने मुट्ठियों से, परिवर्धित को माने पाला था, जहाति माने छोड़ रहा है, ना माने नहीं, सह माने वह, अयम माने यह, पुत्र कृतकः पुत्र के समान, पदवीम माने रास्ता, मृगः ते, मृगः माने हिरण, ते माने तुम्हारा, ये वही हिरण है जिसके मुख में कुश के अग्रभाग की सुइयां चुभ जाने से घाव हो गया था, और उस घाव को भरने के लिए तुमने हिंगोट का तेल लगाया था, और सांवा की, इसकी मम्मी खत्म हो गई थी ना इस हिरण की, तो सांवा को मुट्ठियों से सांवा खिला करके जिसको पुत्र के समान पाला था, ये वही मृग है जो आज आपके रास्ते को नहीं त्याग रहा है, आज आपके पदवीं मृगहते सह अयम न पुत्र कृतकः पदवीं जहाति मृगहते, न जहाति नहीं छोड़ रहा है तुम्हारी पदवीं अर्थात रास्ते को, ये मृग तुम्हारे रास्ते को नहीं त्याग रहा है। तो बच्चों कैसा लगा आज का अभिज्ञान शाकुंतलम, 14 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ाया है, और कल हम आपको पढ़ाएंगे शकुंतला से लेकर के और आगे तक
3 भागों में, मात्र 3 भागों में आपका ये समाप्त हो जाएगा। तो तीनों भाग अवश्य देखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थों अंक के। बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए बेटा, ठीक है। शेयर करेंगे तभी दूसरे बच्चों को लाभ होगा, तो आपको लाभ होगा, है ना। शेयर करना